So, hello and good morning to all my dear students. I welcome to my channel Achiever Junction. जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रखा था क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन बेसिक टू हाई स्टैंडर्ड, जो आपको आई बटन में जाके मिल जाएगा, तो यू कैन चेक आउट फॉर नोइंग द कंसेप्ट एंड द बेसिक नॉलेज अबाउट द पॉलिनोमियल्स फ्रॉम बेसिक्स टू स्टैंडर्ड. सो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 2.1, और इसके बाद मैं इस सेशन के बाद जो हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस, आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन, मतलब आपको बेसिक टू हायर स्टैंडर्ड में आपको तैयार कर दूंगा कि आप भी कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विथ मी विथ माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि स्टेट विच ऑफ द पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मीन्स मतलब एक ही वेरिएबल का होना चाहिए वेरिएबल के लिए, और मैंने होल नंबर का कॉन्सेप्ट समझा रखा है तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं, बट आई विल रिपीट हियर. जैसे वेरिएबल मीन्स होता है कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म. अल्फाबेटिकल टर्म क्या हो सकते हैं, जैसे कि हो गया ए बी सी डी, मतलब ए टू लेके जेड तक कोई भी एक अल्फाबेट्स आते हैं, वो सारे एक वेरिएबल होते हैं. ये हो गया हमारे वेरिएबल की बात. इसके बाद हमारा आता है कि होल नंबर क्या होते हैं. द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट, मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, चलते रहता है. इनडिफाइंड या फिर इन्फिनाइट बोल सकते हैं आप, ठीक है. तो आइए, तो इसमें बात करते हैं. तो इसमें ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में ये वन वेरिएबल में है या नहीं. तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन. इस आदत को आप बहुत डालिए बच्चों, ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा बोर्ड में मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है. ये आपका क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन उतारना बहुत ज्यादा कंपलसरी है बच्चों, ठीक है. ये आपने उतार दिया, ठीक है. अब हमको देखना है कि वन वेरिएबल में है या नहीं. तो हम देखते हैं ये x है, ये x है, ये कांस्टेंट है. तो ये दोनों तो एक ही वेरिएबल में है और इनका पावर एक होल नंबर है. दो चीज देखनी होती है, आपको देखना है कि ये वेरिएबल एक ही है, और इसके बाद आपको देखना है कि इसके पावर जो है वो होल नंबर है. अगर पावर होल नंबर है देन इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. तो आप लिख देंगे यस, ठीक है. आइए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू. एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे. अब हमें पता चल गया वाई स्क्वायर मीन्स एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का है, वाई ये इसमें है. रूट टी है, वो रूट टू है हमारा, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है. अब हमारा वाई स्क्वायर है, वाई के ऊपर क्या पावर है, टू. टू एक होल नंबर है, हाँ बिल्कुल है. तो जब कभी भी आपका एक सिंगल वेरिएबल है और उसमें एक होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है दैट इज पॉलिनोमियल इन द सिंगल वेरिएबल और वन वेरिएबल. तो यहां हम क्या लिख देंगे, यस, ठीक है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिख लेंगे. हर क्वेश्चन में लिखना है बच्चों प्लस टी रूट टू. अब यहां पर हमें तो दिख रहा है कि भाई वेरिएबल तो एक है टी, बट हमें चेक करना है इसके पावर होल नंबर आता है या नहीं आ रहा है. तो हमने देखा 3 टी की पावर, अगर मैं रूट टू को लिख सकता हूँ, रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, कि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2. तो मैंने लिख दिया 1/2 प्लस टी रूट टू, ठीक है. अब मैं देख रहा हूँ वेरिएबल तो एक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ वेरिएबल के पावर 1 है और यहाँ वेरिएबल का पावर 1/2 है. तो हम मैं देखता हूँ कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है. तो मुझे पता है 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, और 0.5 इज नॉट अ होल नंबर. तो जब कभी भी आपका कोई होल नंबर ना आए, तो इससे आप क्या समझ जाएंगे, द पॉलिनोमियल इज नॉट इन अ सिंगल वेरिएबल और इन वन वेरिएबल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये y है प्लस 2y, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, y प्लस 2 इंटू वाई के पावर -1. ये आपने पढ़ रखा होगा पहले भी एक्सपोनेंट में, कि नीचे का पावर ऊपर जाता है तो माइनस, और माइनस की चीज नीचे आती है तो प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है. तो मुझे यहाँ दिख रहा है y सिंगल वेरिएबल तो है, दैट इज डन. लेकिन y की पावर यहाँ पर 1 है और ये y की पावर -1 है. -1 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है. तो इंटीजर तो होल नंबर हो नहीं सकते. तो हम ये जानते हैं भाई ये होल नंबर फॉलो नहीं कर रहा है. अब वो नहीं फॉलो कर रहा है तो हमें इससे पता चल जाता है तो पॉलिनोमियल इज नॉट इन द सिंगल वेरिएबल और वन वेरिएबल. इसके बाद आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5. लिखा है x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50. इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि भाई 3 वेरिएबल है, 1 2 3, हमें कितने निकालने थे, पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल. तो यहीं पर अपना खेल खत्म. तो हम यहाँ लिख देंगे नो. तो बेसिकली पहचानने के दो तरीके होते हैं, या तो आप देख लीजिए वेरिएबल कैसे हैं, कितने हैं. दूसरा उस वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है. अगर पावर होल नंबर में आता है तो दैट पॉलिनोमियल इज इन द सिंगल वेरिएबल और वन वेरिएबल. अगर पावर
कुछ अजीब सा, जैसे 1/2, 0.5 ऐसा कुछ होल नंबर नहीं है नदर देन होल नंबर, तो वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर है तो होगा। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों आइए हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके बारे में लिखना है। कोफिशिएंट होता क्या है, बेसिकली कोफिशिएंट मतलब ये होता है कि इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनटू अ न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक अल्फाबेट का किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट होता है। तो जो अल्फाबेट होता है जैसे एक्स स्क्वायर है, उसके साथ जो नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है, मतलब साथी, दोस्त। आइए तो क्वेश्चन में करते हैं बात। तो हमें दिख रहा है क्वेश्चन 2 + x² + x। बेसिकली x मतलब यहाँ पावर 1 है, तो सबसे पहले बहुत कम टीचर्स होते हैं जो बताते हैं आपको, तो सोल्यूशन लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार उतारिए, ठीक है। यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है, बहुत कम बच्चों को पता चलती है बातें, ये है कि इसको आप अरेंज कर लेंगे किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका x² आएगा, फिर आपका x⁴ आएगा, फिर 2 आएगा कांस्टेंट। अब आपको हमें इसमें बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो मुझे दिख रहा है x² के साथ यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। मुझे निकालना किसका है, x² का। x² का निकालना है तो मेरे को पता चल गया इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। आई बात समझ में। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे कंसिडर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 - x² + x³ इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो x⁴ - x² + 2। अब हमें निकालना है किसका है, x² का। तो x³ का क्या है, 1 है, इसका भी क्या है 1 है, तो लेकिन ये -1 है, साइन भी ध्यान देना है आपको, तो ये -1 होगा। मेन साइन होता है, जैसे यहाँ प्लस का तो ये प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस, साइन भी बहुत ध्यान देना है बच्चों आपको, ठीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है π/2 x² + x। पाई के वैल्यू आपने पढ़ रखा होगा 22/7 और 3.14, ये वही पाई है, तो इसको कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। हमको बोल रहा है x² का कोफिशिएंट बताओ, तो π/2 सिंपल सी चीज है, π/2 इसके प्रोडक्ट में नंबर है ना भाई, नंबर हमारा 22/7, अगर मैं इसको कर लेता हूँ तो 22/7 × 2 दैट इज काटेंगे 11/4, तो 11/4 या 7 सॉरी 7, तो 11/7 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन √2x - 1। √2x - 1 मीन्स इसमें बोल रहा है x², तो इसमें x² कहीं दिख रहा है आपको क्या, नहीं दिख रहा है। तो जहां कहीं भी अपने को जिसका निकालना वो नहीं दिख रहा है, तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 0। आई बात समझ में। तो ये थे इसके कंसेप्ट, जहां पर वैल्यू जिसकी निकालनी है वो अगर है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। और सबसे पहला है कि भाई इसको आप सॉल्यूशन लिखें, क्वेश्चन लिखें और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, बट इज वेरी बेनिफिशियल इन बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th एंड 12th, इवन 9th एंड 11th टू। सो इसे बहुत ध्यान से आप करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या लिख रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बेसिकली 3 चीज होती है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, चौथी, बट वो अभी आपके क्लास में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी मैं आपको एक चीज डिटेल में बता देता हूँ। मोनोमियल मतलब होता है कोई भी एक सिंगल टर्म, बायनोमियल मतलब होता है मोर देन 1 टर्म दैट इज 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब होता है मोर देन 2 टर्म दैट इज 3 टर्म्स, एंड पोलिनोमियल होता है मोर देन 3 टर्म्स, इट कैन बी 4 5 6, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम नाम देते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। हमें एक बायनोमियल बनाना है जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 35 हो। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल आपको अगर नहीं पता है तो आप वो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक बार चेक करिए, उसमें मैंने अच्छे से सारी चीज समझाई है। और आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है बायनोमियल बताना है x की पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री 35 हो। बायनोमियल मतलब मुझे 2 टर्म लिखने होंगे, तो मैं लिख लेता हूं 7x + 10। 7x + 10, मुझे हाईएस्ट डिग्री क्या बनाना है 35, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 35। तो मेरा ये बायनोमियल बन गया, 2 टर्म्स हो गए, हाईएस्ट डिग्री क्या है x की 35, आ गया मेरा आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है,
मुझे एक मोनोमियल बनाना है जिसका हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए 100, तो मैं ले लेता हूँ 10x की पावर 100। मेरा एक मोनोमियल है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म है और उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 100, तो ये हो गया आपका एक मोनोमियल विद द डिग्री ऑफ 100। ये हो गया आपका एक बायनोमियल दैट इज डिग्री ऑफ 35। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमें निकालना है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है पोलिनोमियल का। मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, वो होता है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, और अगर आपको इसका डीपली कॉन्सेप्ट समझना है प्लीज यार एक बार आई बटन एक बार चेक करो। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर इसका क्वेश्चन लिखना है 7x। तो ये तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। पहले तो ये पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल का भी है, बट इसमें हाईएस्ट पावर कितना है। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये 1 हो गया अपना, 3 2 1, इनमें सबसे बड़ा कौन है 3 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। माइनस वाई स्क्वायर आगे कर लेते हैं, कांस्टेंट पीछे कर लेते हैं। अब मुझे इसमें दिख रहा है एक वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है और मुझे निकालना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और उसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है मेरा 2 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 2। ये इसका क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है 5t माइनस रूट 7। वेरिएबल मेरे को दिख रहा है t है, बिल्कुल t की पावर 1 है, तो इसमें और कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो वेरिएबल का हम पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है 3 है। 3 इसके साथ सबसे पहले हमें निकालना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब उसके साथ एक वेरिएबल होना कंपलसरी है। कांस्टेंट का तो निकलेगा नहीं, 3 क्या एक कांस्टेंट है और हमारे साथ इसका कोई वेरिएबल नहीं है। अगर कहीं पर वेरिएबल ही नहीं है मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई 0, कांस्टेंट है ना, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा दैट इज 0। तो हमने 3 चीज सीखी। एक तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, अरेंज करना है, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखना है। अगर कोई सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होता है तो वो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अगर उसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं और वो कांस्टेंट है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो आइए इसके बाद हम करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 3 चीज बची है। लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। 3 होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर हाईएस्ट पावर 1 होगा तो लीनियर होगा, हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और हाईएस्ट पावर अगर 3 होगा दैट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आइए क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीजें। तो हमने पहले लिखना है सोल्यूशन, लिख दिया हमने। क्वेश्चन को कॉपी करेंगे बिल्कुल। अब इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो हमें दिख रहा है 2 है। तो मैंने जैसे बताया अगर हाईएस्ट डिग्री क्या आता है 2 आता है, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तीसरे आ जाते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, ये अरेंज नहीं है तो इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मुझे 3 दिख रहा। तो जब कभी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 आता है तो हम क्या लिखेंगे इसे क्यूबिक। अगर 1 आएगा तो लीनियर, 2 आएगा तो क्वाड्रेटिक और 3 आएगा तो क्यूबिक। हाईएस्ट डिग्री मैंने बताया कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर, y की पावर 1 है, प्लस 4। मैं अरेंज कर लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वाई की 1 प्लस 4। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 का मतलब क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस एक्स, तो 1 आगे है कांस्टेंट है, हटा लेते हैं, x प्लस 1 लिख लेते हैं। हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 1, तो हर पावर आने से क्या होता है लीनियर। 1 पावर है तो लीनियर होगा, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 पावर है तो क्यूबिक होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 3t, 3t मतलब 3 की पावर t की पावर क्या है 1 है, 1 है मतलब सीधी सी बात है हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर। जब कभी हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 आता है तो लीनियर होगा। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन रहते हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, सो देखते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन है। तो हमारा 5th क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा है आर स्क्वायर, तो इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ रहा है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 2 ही है। जब हाईएस्ट पावर 2 है और 2 आता है तो हमें पता है क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आइए 6th क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 7x क्यूब, 7x क्यूब हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 3 है। जब भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 आता है मींस ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 चीज हमने सीख ली भाई कि अगर 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। घंटी मत बजाना भूलना यार बच्चों, घंटी तो बजाओ, ठीक है। सब्सक्राइब करो। और आपको कोई भी ऐसा लगता है जो इम्प्रूवमेंट यू नीडेड और आपको ब्लैक ये व्हाइट बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा, आपको कोई भी डिफिकल्टी है, तो यू कैन DM me on my Instagram और यू कैन कमेंट बिलो दी सेक्शन। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो से ग्रीन बोर्ड यूज करूंगा, बिकॉज इट इज काफी विजिबल आपको रहेगा और अच्छे से आप देख सकते हैं। तो ये था NCERT सॉल्यूशन। इसके बाद मैं RD शर्मा, RS अग्रवाल कई सारे सॉल्यूशंस आपके लिए लाते रहूंगा। सो प्लीज गो एंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड घंटी बजा देना यार। थैंक यू।